चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स पर आरोप, सेबी पर आरोप, जो संवैधानिक सीबीआई पर आरोप, ईडी पर आरोप, सारी संवैधानिक संस्थाएं गलत और सिर्फ जो कांग्रेस के शीर्ष एक दो नेता कहे वो सही। उन गुरुओं का अपमान करना बंद करो, टीचरों का अपमान करना बंद करो और बार बार पत्रकारों का भी अपमान। पत्रकारों से नहीं तुम्हारी जाति क्या, नहीं तुम्हारी जाति क्या, नहीं तुम्हारे एडिटर की जाति क्या है। इस तरह से देश नहीं चलता है। देखिए, देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के कुलपति, वहाँ के निदेशक आज ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी ये एक बिना बेबुनियाद आरोप लगाती है कि वाइस चांसलर्स ऐसे ही अपॉइंट होते हैं। आप किसी की भी डिग्री निकाल के देखिए ना, क्या देश के विश्वविद्यालय जो कुलपति हैं आज, क्या वो क्वालिफाइड नहीं है? क्या वो उनकी डिग्रियां फर्जी है? क्या उन्होंने पीएचडी नहीं की? क्या उन्होंने रिसर्च पेपर्स पब्लिश नहीं किए? क्या उनके नाम से हजारों पेटेंट्स नहीं है? आरोप लगाना और आरोप लगा के भाग जाना, ये एक तरह से कांग्रेस की एक परंपरा हो चुकी है। देश के विश्वविद्यालयों पर आरोप, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों पर आरोप, इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स पर आरोप, सेबी पर आरोप, जो संवैधानिक सीबीआई पर आरोप, ईडी पर आरोप, सारी संवैधानिक संस्थाएं गलत और सिर्फ जो कांग्रेस के शीर्ष एक दो नेता कहे वो सही। नहीं साहब, इस देश में संविधान का शासन चलता है, इस देश में लोकतांत्रिक परंपराओं का शासन चलता है, इस देश में संवैधानिक संस्थाओं का शासन चलता है। अगर कोई आरोप लगाना है तो उसका आपको सबूत देना पड़ेगा। विदेश के विश्वविद्यालयों को जो कि गुरु है, उन गुरुओं का अपमान करना बंद करो, टीचरों का अपमान करना बंद करो और बार बार पत्रकारों का भी अपमान। पत्रकारों से नहीं तुम्हारी जाति क्या, नहीं तुम्हारी जाति क्या, नहीं तुम्हारे एडिटर की जाति क्या है। इस तरह से देश नहीं चलता है। देश संविधान और संवैधानिक परंपराओं से चलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर कमेंट कसा है कि शहजादे अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए मेकिंग इट कंपल्सरी टू डू अपीजमेंट पॉलिटिक्स। आज जो अखिलेश यादव जी का परिवार है, मामा जी एमपी का चुनाव लड़ रहे हैं, पत्नी एमपी है, भाई छोटे भाई का पत्नी चुनाव लड़ रही है, चाचा जी चुनाव लड़ रहे हैं, काका जी चुनाव लड़ रहे हैं। क्या पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही परिवार है शासन करने के लिए? मेरे भी 100 से ज्यादा यादव दोस्त हैं और बड़े उच्च शिक्षित लोग हैं, उनको क्यों नहीं चांस देती समाजवादी पार्टी? सिर्फ एक परिवार के चारों तरफ वो चाहती है कि उत्तर प्रदेश का शासन उनका परिवार चलाए। वो युग समाप्त हो गया है। ये नए भारत का युग है। यहाँ पर छोटे से छोटा आदमी भी कड़ी मेहनत करके देश के शीर्ष पद पर पहुंच पाया है और आगे भी पहुंचेगा। यही हमारे संविधान की परंपरा है और यही हमारे संविधान की खूबसूरती है। आज कांग्रेस हो या सपा हो या आरजेडी हो, ये सब अपने परिवार के चारों ओर घूमती है। आरजेडी में बड़ी बहन राज्यसभा में, छोटी बहन चुनाव लड़ रही है, बड़ा भाई एमएलए, खुद एमएलए, पिताजी पूर्व मुख्यमंत्री, माताजी पूर्व मुख्यमंत्री। अरे साहब, एक ही परिवार को शासन चलाने का अधिकार है क्या? बिहार में इतने योग्य लोग हैं, उत्तर प्रदेश में इतने योग्य लोग हैं, आपको पूरे उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी को कोई और यादव नहीं मिलता अपने परिवार के अलावा। ये अपीजमेंट, ये और परिवारवाद की राजनीति का समय जा चुका है। अब पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस का समय आ चुका है। सर, कांग्रेस के लीडर हैं विजय वडेट्टीवार, उन्होंने आरोप लगाया है कि हेमंत करकरे को कसाब ने नहीं बल्कि आरएसएस लिंक्ड कॉप ने मारा। देखिए, मतलब किसी व्यक्ति की शहादत पर उसके परिवार के लोग आज क्या सोच रहे होंगे इनके बारे में? कहीं तो चुप रहिए, कहीं तो छोड़िए। हर चीज में राजनीति, हर चीज में लोगों को गुमराह करने का, झूठ बोलकर भागने की परंपरा।
आपके पास क्या सबूत है? बताइए सबूत। एसटीएफ को जाके दीजिए, बॉम्बे एसटीएफ को जाके सबूत। अगर सबूत नहीं है तो इस तरह की बातें करना बंद कीजिए, लोगों को गुमराह करना बंद कीजिए। किसी व्यक्ति की, हेमंत करकरे जी जैसे महान व्यक्ति की शहादत पर उंगली उठाना बंद कीजिए। सर, पंजाब के कांग्रेस के सीनियर लीडर चरणजीत सिंह चन्नी ने भी हाल ही में जो अटैक हुआ है, एयरफोर्स के जवान की मौत हुई है, उसे स्टंटबाजी करार दिया है। चन्नी साहब, मुख्यमंत्री हटते ही आप जब कनाडा शिफ्ट हो गए थे, वो स्टंटबाजी कहलाती है। किसी व्यक्ति की शहादत पर आज एक एयरफोर्स का जवान शहीद हुआ, उसका परिवार आपकी बात सुन रहा होगा चन्नी साहब, तो आपको कोस रहा होगा कि देश के राजनेता इस तरह की हल्की बात आज देश के सामने कर रहे हैं। आपके पास क्या सबूत है? एक व्यक्ति ने देश के लिए अपनी शहादत दे दी, चन्नी साहब कह रहे हैं ये स्टंटबाजी है। पहले पुलवामा में भी कांग्रेस के लोगों ने स्टंटबाजी बोला था, आज चन्नी साहब देश की कुर्बानी को स्टंटबाजी बोलते हैं। लानत है आपकी सोच पर, आपके ज्ञान पर। अगर स्टंटबाजी है ना, तो मैं कहता हूं देश के हर व्यक्ति को ऐसी स्टंटबाजी, हर युवा को ऐसी स्टंटबाजी चाहिए कि देश के लिए कुर्बान हो जाए। देश के लिए कोई कुर्बान होता है, कांग्रेस का नेता बोलता है, पूर्व मुख्यमंत्री, छोटा व्यक्ति नहीं है, पूर्व मुख्यमंत्री बोलता है कि ये स्टंटबाजी है। मुझे लगता है चन्नी साहब, इससे घटिया और छोटी और हल्की बात कोई देश का राजनीतिज्ञ नहीं कर सकता।